हेलो एवरीवन, मैं गोविंद वर्मा। आपका जीएस टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रिसीजन मेजरिंग डिवाइस के बारे में, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, यानी जो शुद्धता से मापने वाले उपकरणों के बारे में। जैसे आपके पास डायग्राम सामने है, मैंने पहले ही बना रखा था। ये है माइक्रोमीटर। इसका यूज़ किसके लिए होता है? प्रिसीजन मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसमें इसका यूज़ होता है। यानी किसी भी चीज़ को शुद्धता से मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोमीटर का। तो अगर आपके डायग्राम आता है फ्री हैंड माइक्रोमीटर का स्केच बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज माइक्रोमीटर जो है वो किसका बना होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मेन जो आपके क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड आते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है, और इसके पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो रीडिंग है वो हम किस तरीके से लेते हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे माइक्रोमीटर पर आते हैं। तो इसमें जो मेन है, सबसे पहला जो काम क्या है, हमें इसके पार्ट्स के बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट से ही। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास है स्पिंडल। फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास है वो है स्पिंडल। उसके बाद बात करें इस हिस्से की, तो ये हमारे पास होता है लॉक नट, ठीक है। ये जो हिस्सा होगा वो हमारे पास कहलाता है फ्रेम। उसके बाद हम बात करें तो ये हिस्सा जो होगा वो हमारे पास कहलाता है, इसके दो नाम हैं, स्लीव और इसको हम बैरल भी कहते हैं। बैरल, ये जो हिस्सा होगा ये हमारे पास कहलाता है थिम्बल। ये है नर्लिंग पोर्शन, जो इसको हम बोल सकते हैं नर्ल्ड कॉलर। इस पार्ट्स का नाम है रैचेट स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स होते हैं। जैसे वापस मैं बता देता हूँ, ये जो पोर्शन होता है ये होता है रैचेट स्टॉप, ठीक है। इस पोर्शन पे भी क्या होता है, नर्लिंग की होती है, नर्लिंग टूल होता है। नर्लिंग का हम यूज क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ पे ग्रिप बनाने के लिए हम नर्लिंग का यूज करते हैं। तो नर्लिंग टूल जो है, इसमें नर्ल किया वो पार्ट है, यानी ग्रिप बनाने के लिए, इसे पकड़ने में, फिस लेना, इसके लिए यूज होता है। उसके बाद बात करें तो ये जो हिस्सा है वो हमारा कहलाता है थिम्बल, जिस पर हमारे पास एक स्केल बना हुआ है। इस स्केल को हम ऑक्सिलरी स्केल या फिर ग्रेजुएटेड स्केल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा है वो हमारे पास कहलाता है स्लीव और बैरल, जिसके ऊपर हमारा मेन स्केल बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? हमारा स्लीव या बैरल उसे हम कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लॉक नट है। लॉक नट का हम यूज क्यों करते हैं? मान लो अगर हमने किसी भी पार्ट की रीडिंग ली है, तो अगर हम उसे पार्ट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, रीडिंग में एरर आ जाता है, यानी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए हमें क्या लगाते हैं, यहाँ पे लॉक नट लगा होता है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हम किसी पार्ट की रीडिंग लेंगे तो हम यहाँ से उस रीडिंग को लॉक कर सकते हैं, ताकि रीडिंग हम जो
जो रीडिंग है वो चेंज ना हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ये जो हिस्सा होता है वो होता है हमारे पास स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है, हमारे पास जो है आगे पीछे मूव करता है, यानी ये मूवेबल पार्ट है इस माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये हिस्सा जो हमारे पास है ये पूरा क्या कहलाता है, हमारे पास फ्रेम होता है। फ्रेम के बाद बात करते हैं, ये जो पार्ट है हमारे पास ये होता है एनविल, ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास एनविल। अब दोबारा मैं एक बार बात करूं तो इनमें जो सारे पार्ट्स हैं माइक्रोमीटर के, उसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या क्वेश्चन हमारे पास जो क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें देखें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रोमीटर का कौन सा हिस्सा है जो कि फिक्स होता है। तो माइक्रोमीटर का जो एनविल है वो हमेशा यहाँ पर फिक्स होगा, इसमें हमेशा क्या मूव करेगा, स्पिंडल जो है वो ही आगे पीछे मूव करता है। तो एनविल यहाँ पर क्या है, फिक्स पार्ट है माइक्रोमीटर का। उसके बाद बात करें तो इसमें आता है कि यूनिफॉर्म प्रेशर। रेचेट स्टॉप क्या काम करता है, किसी भी जॉब के ऊपर समान दबाव डालता है, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, रेचेट स्टॉप का, ठीक है। तो इसमें जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रेचेट स्टॉप का। और रेचेट स्टॉप का काम क्या है, होता है हमारे पास एक समान दबाव डालता है, यानी यूनिफॉर्म प्रेशर डालता है जॉब के ऊपर, जिसका हम नाप लेते हैं। उसके बाद नर्लिंग जो पोर्शन है वो क्यों होता है, ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ मजबूत बनाने के लिए। ये हिस्सा होता है थिम्बल। थिम्बल के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ग्रेजुएटेड स्केल बना होता है, जिसे हम सर्कुलर स्केल भी बोल सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सिलरी स्केल भी इसको कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्लीव और बैरल, यानी स्लीव और बैरल इस हिस्से को कहते हैं जिसके ऊपर मेन स्केल बना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में। अब इसमें एक हम चीज देखें तो 0 से 1, यानी ये जो माइक्रोमीटर जो रेंज है, इसकी माइक्रोमीटर की रेंज कितनी होती है, माइक्रोमीटर जो है वो अलग अलग साइज में मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अगर बात करें 0 से 25 mm, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको बनाया हुआ है। उसके बाद बात करें 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm। तो इस तरीके के जो है माइक्रोमीटर के साइज है वो अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। अब मेन अगर इसकी बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले जो क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के पार्ट से रिलेटेड, तो मैंने आपको सारे पार्ट इस डायग्राम में बता दिए हैं। ये रेचेट स्टॉप होता है, ये नर्ल कॉलर बोल सकते हैं इसको, जिसपे नर्लिंग की होती है। नर्लिंग का उद्देश्य क्या है, किसी भी चीज में ग्रिप बनाने के लिए यूज होता है। थिम्बल जो है ये हिस्सा होगा, स्लीव और बैरल है, लॉक नट ये इसका फ्रेम होता है, स्पिंडल और एनविल। इसमें अगर स्पिंडल क्या होता है वो आगे पीछे मूव करता है, यानी मूवेबल पार्ट है माइक्रोमीटर का। एनविल फिक्स पार्ट होता है, ठीक है। रेचेट स्टॉप का क्या काम है, यूनिफॉर्म प्रेशर डालने के लिए जॉब पर इसका यूज किया जाता है, एक समान दाब डालता है जॉब के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन चीज हमारे पास आती है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। पर उससे पहले मैं एक आपको बात बताऊं, जो थिम्बल है अगर इसमें बात करें, जो थिम्बल का डिवीजन है वो कम से कम कितना होता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो थिम्बल जो है, थिम्बल पे जो कम से कम कितना नाप सकते हैं थिम्बल से, 0.01 mm, जो कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। और बैरल की बात करें तो बैरल का सबसे छोटा मापने वाला हिस्सा क्या होगा, बैरल जो है उसमें जो सबसे कम मापने वाला अगर यूनिट की बात करें तो इसमें क्या होगी हमारे पास 0.5 mm, ठीक है। क्योंकि जो 0 से 1 mm के बीच में जो लाइन है, वो जो रेड कलर की आपको लाइनें शो हो रही हैं, ये किसको शो करती है, हर 1 mm के बीच में आपको एक लाइन दिखेगी जो कि 0.5 mm को शो करती है, ठीक है। तो इसलिए अगर बैरल का कम से कम मापने वाला अगर बात करें तो कितना कम से कम इसकी यूनिट कितनी है, यहाँ पर 0.5 mm है। और थिम्बल की बात करें तो कम से कम एक भाग का मान कितना होता है, थिम्बल के एक भाग का मान होता है 0.01 mm। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm होता है। यानी जो माइक्रोमीटर है 0.01 mm तक किसी भी चीज को माप सकता है, इसलिए इसको प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बोलते हैं, जिसे परिशुद्धता से नापने के लिए, किसी चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है। इस तरीके से माइक्रोमीटर के पार्ट हैं। अगर कभी भी आपको डायग्राम भी अगर माइक्रोमीटर का बनाना है तो हम इसी तरीके से उसमें उसके नाम लिखेंगे ताकि आपको उसके पूरे नंबर मिल सकें। तो ये तो बात थी हमारे पास माइक्रोमीटर की, उसके पार्ट्स की, ठीक है। उसका लिस्ट काउंट हमें हमेशा याद रखना है कि माइक्रोमीटर से कम लिस्ट काउंट होता है अल्पतमांक, यानी कम से कम हम इस डिवाइस से कितना नाप सकते हैं। तो कम से कम इससे हम क्या नाप सकते हैं, 0.01 mm तक इसमें माप सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास क्या है कि हमें माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं जो माइक्रोमीटर में है, हम इसमें रीडिंग किस तरीके से लेते हैं। अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं, अगर आपको इसमें रीडिंग लेनी है जो मैंने शो कर रखी है तो कितनी होगी। एक चीज़ और इसमें मैं बताने वाला हूं, यहाँ जो 0 लाइन है, ये जो इसमें लाइन शो हो रही है हमारे पास बीच में, इसको हम बोलते हैं डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन, ठीक है। इसका मेन रोल होगा इसमें जब हम किसी भी चीज को मापेंगे उसके अंदर। तो इसमें नापने का तरीका देखिए, अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं आपके सामने, इस डायग्राम जो रीडिंग है वो कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। अगर फॉर्मूले की बात करें तो माइक्रोमीटर रीडिंग का है, इसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग गुणा लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है मैंने बता दिया आपको, जो माइक्रोमीटर कम से कम कितना नाप सकता है, 0.01 mm। तो इसका जो लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 mm। ये माइक्रोमीटर का होता है लिस्ट काउंट। अब इस डायग्राम में हम रीडिंग की बात करते हैं कि इसकी जो रीडिंग है कितनी है। देखिए ये 0 से 25 mm मापने के लिए माइक्रोमीटर है, तो इसकी रीडिंग कितनी होगी, देखो 0 से 5 10, उसके बाद 11 12। हमें क्या जो लाइन दिख रही है, अगर mm की मेन स्केल की बात करें तो उस पर हमें जो रीडिंग आ रही है वो कितनी हमारी 12 mm, ठीक है। अब इसमें बात करें जो नीचे लाइनें बनी हुई हैं, वो लाइनें जो है वो हर 0.5 mm पर बनी हुई हैं। तो इसका रीजन क्या है, अगर हमें नीचे की लाइन शो होगी, ठीक है, तो हम 0.5 जैसे 12 के आगे मुझे अगर यहाँ पर लाइन शो होती है, जैसे मैं एक बना देता हूँ एक बार इस तरीके से, अगर मुझे 12 mm के बाद नीचे वाली लाइन दिख रही है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 0.5 mm जोड़ दूंगा, ठीक है। पर इस डायग्राम में क्या है, हमारे पास नीचे कोई लाइन हमें नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 mm नहीं जोड़ेंगे, यानी जो मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 10 के बाद 2 लाइनें हमें शो हो रही हैं तो 12 mm, ठीक है। प्लस में हमें क्या करना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग में हम क्या करेंगे, हमेशा जो डेटम लाइन है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन। तो डेटम लाइन यहाँ पर जिस लाइन के साथ मैच करेगी वो होगी हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो डेटम लाइन अगर इस क्वेश्चन में देखें तो किससे मैच कर रही है, 0 mm से, ठीक है। तो 0 को गुणा किससे करना है, लिस्ट काउंट है 0.01 mm, ठीक है। तो इसकी रीडिंग कितनी होगी हमारे पास, तो इस डायग्राम की रीडिंग होगी 12 mm, यानी ये जो हमारे पास माइक्रोमीटर है कितने रीडिंग शो कर रहा है, 12 mm। तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब कुछ क्वेश्चन हम इसकी रीडिंग के करते हैं कि माइक्रोमीटर की रीडिंग किस तरीके से लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार और बता देता हूं कि रैचेट स्टॉप जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है किस तरीके के आते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो यूनिफॉर्म प्रेशर है, एक समान दाब डालने के लिए माइक्रोमीटर में क्या लगा होता है, तो वो होता है रैचेट स्टॉप। नर्लिंग जो की होती है उसका काम क्या है, इसमें ग्रिपिंग के लिए होता है, पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। थिम्बल होगा, उसका एक डिवीजन कितने mm को शो करता है, 0.01 mm को शो करता है। स्लीव और बैरल कम से कम कितना नाप सकते हैं, इसका अगर मैं बात करूं जो लिस्ट काउंट क्या होगा, सिर्फ बैरल की बात करें तो इसका होगा 0.5 mm, क्योंकि यहाँ पर 1 mm के बीच में भी एक लाइन शो होती है जो हमें 0.5 mm दर्शाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मूवेबल पार्ट्स कौन सा है इसका। तो अगर मूवेबल की बात करें तो स्पिंडल जो है वो आगे पीछे मूव करता है माइक्रोमीटर के अंदर। और फिक्स पार्ट कौन सा होता है, एनविल।
और एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है कि जो माइक्रोमीटर है इसमें जो एनुअल स्पिंडल का जो मेजरिंग फेस है इसको हम बोलते हैं इन दोनों को ये हमारे पास होते हैं मेजरिंग फेस, जिसके बीच में हम जॉब रख के उसे मापते हैं। तो मेजरिंग फेस जो है उस पर कार्बाइड की टिप लगी होती है। तो कार्बाइड की टिप क्यों लगी होती है? ताकि इसे घिसावट रोधी बना सके, यानी इसे वियर रेजिस्टेंस बनाने के लिए इस पर एक कार्बाइड की टिप लगी होती है। क्यों? क्योंकि अगर बार बार हम जॉब का उसमें नापेंगे तो क्या होगा, ये जो स्पिंडल है और एनुअल के जो फेस हैं वो घस जाते हैं। तो उसे रोकने के लिए, घसने से हम क्या करते हैं, इसमें जो इसके मेजरिंग फेस हैं उस पर एक कार्बाइड की टिप लगी होती है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे मेन इसके बारे में, जो माइक्रोमीटर की स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में ये मेन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी अगर सीटीए के एग्जाम की बात करें तो इसमें दो क्वेश्चन यही थे कि जो थिम्बल है उसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है। तो 0.01 mm थिम्बल का लिस्ट काउंट होता है, और बैरल और स्लीव ये कम से कम कितना नाप सकता है, तो उसमें 0.5 mm है जो बैरल और स्लीव कम से कम नाप सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के लिए मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि हम उसमें देख सकें कि हम रीडिंग किस तरीके से ले सकते हैं। रीडिंग लेने का फॉर्मूला यही है कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल, ये जो ग्रेजुएटेड स्लीव है इस पे जो स्केल बना हुआ है उसकी रीडिंग गुना लिस्ट काउंट। तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो अब मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि हम आगे जो फॉर्मूले हम किस तरीके से इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं उसके बारे में, हम रीडिंग कैसे लेते हैं उसके बारे में हम देख सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रोमीटर है उसमें हम रीडिंग किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं ये जो हमारे पास डायग्राम, मैंने 4 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं अलग अलग रीडिंग के लिए कि किस तरीके से हम इसमें रीडिंग ले सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। अब इसमें देखते हैं जो हमारे पास जो माइक्रोमीटर की रीडिंग लेने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, जो हमारे पास ये मेन स्केल होगा उसकी रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल कौन सा होगा, ये वाला। तो इसकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग है, जो इसकी डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन है, जो सेंटर वाली ये लाइन है, वो इस स्केल पर कौन से भाग से मैच करती है, वो होती है हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होता है माइक्रोमीटर का, 0.01 mm, ये हमारे पास होता है लिस्ट काउंट। यानी जो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक है, माइक्रोमीटर कम से कम कितना नाप सकता है, 0.01 mm। ठीक है, तो उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग में, तो हमारे पास कौन सी रीडिंग आ जाएगी, जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें क्या देखना है। तो 0 से 25 mm का ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो 0, 5 mm, 10 mm, 10 के बाद 11, 12, 13। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, 13 mm। ठीक है, उसमें अगर बात करें, अगर नीचे वाली रेड लाइन की, आपका जो माइक्रोमीटर होगा उसमें ये लाइन ब्लैक ही होगी, तो मैंने अलग बनाने के लिए इसको रेड कलर से बनाया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हर एक यानी हर जो लाइन है उनके बीच में एक सेंटर में ये लाइन दी गई है, जिसका मतलब क्या है 0.5 mm। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें जैसे 10, 11, 12, 13 mm के बाद अगर नीचे वाली लाइन हमें दिखेगी तो हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे। अगर नहीं दिखेगी तो नहीं ऐड करेंगे। जैसे इस डायग्राम में 13 mm के बाद हमें कोई लाइन नहीं दिख रही तो हम कितने लेंगे मेन स्केल की रीडिंग, 13 mm की। ठीक है, प्लस इसमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम कैसे लेते हैं, जो मेन स्केल की जो डेटम लाइन है, ये वाली जो लाइन है, वो सर्कुलर स्केल के कौन से भाग से मिलती है, सीधी मिलेगी, वो हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी। इस डायग्राम में बात करें तो मेन स्केल की जो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन जिसे बोलते हैं, ये 5वें भाग से सीधी मिल रही है। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 5 गुना इसे किससे करना है, 0.01 mm से। ठीक है, तो हमारे पास जो रीडिंग यहाँ पे कितनी आएगी, 13.05 mm। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगी हमारे पास माइक्रोमीटर की रीडिंग, जो मैंने डायग्राम बनाया है ये उसकी रीडिंग होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन में बात करें।
अब इसका फॉर्मूला भी सेम ही वही रहेगा। अगर हम लगातार फॉर्मूले का यूज करके इसकी डायमेंशन जो रीडिंग निकालेंगे तो बाद में क्या होगा, हमें आराम से समझ आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूले का यूज करके बता रहा हूँ इसमें। तो इसमें देखें, तो सबसे पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो मेन स्केल में क्या है, 10 mm, 15 mm, 20 mm। ठीक है, 20 के बाद 2 लाइनें हमें दिख रही है, तो 20, 21, 22। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, 22 mm। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो नीचे वाली जो लाइन है 0.5 mm वाली, ये जो लाइन है, अगर हमें 22 के बाद नीचे वाली अगर लाइन हमें दिखेगी तो हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, नहीं दिखेगी तो नहीं ऐड करेंगे। तो इस डायग्राम में मुझे 20, 21, 22 mm मेरे पास यहाँ तक रीडिंग है। उसके बाद मुझे ये नीचे कौन सी लाइन शो हो रही है, 0.5 mm की, तो मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ पे 0.5 ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, ये तो है मेरी मेन स्केल की रीडिंग। प्लस में मुझे क्या करना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम कैसे लेते हैं, जो मेन स्केल की डेटम लाइन और जो इंडेक्स लाइन जो है, ये वाली जो है, वो सर्कुलर स्केल जो है यानी ऑक्सिलरी स्केल या ग्रेजुएटेड जो स्केल है उसके कौन से भाग से मिल रही है। ठीक है, तो इसमें देखें तो 10, 11, 12, 13, जो 13वां भाग होगा इस स्केल का, सर्कुलर जो स्केल है वो डेटम लाइन से मिल रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 13। इसको गुणा किससे करना है हमें, लिस्ट काउंट से। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.01, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 13 से। ठीक है, तो हमारे पास जो रीडिंग कितनी आएगी यहाँ पर, 22.5 प्लस 0.13। तो टोटल अगर रीडिंग की बात करें तो हमारे पास आएगी 22.63 mm। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी रीडिंग होगी, ये जो हमारा डायग्राम है माइक्रोमीटर का, उस पर जो रीडिंग शो हो रही है वो ये रीडिंग होगी 22.63। ठीक है, mm। तो इस तरीके से हम इसमें रीडिंग ले सकते हैं, मेन स्केल रीडिंग। अगर हमें नीचे वाली 0.5 की लाइन दिखेगी तो हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, नहीं दिखेगी तो इस क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो वैल्यू हमारे पास मेन स्केल की वो रीडिंग लेंगे। ठीक है, फिर जो सर्कुलर स्केल का भाग कौन सा है, जो डेटम लाइन जो है, ये जो सेंटर की लाइन है उससे मिलता है, तो वो लेंगे। जैसे 10, 11, 12, 13, 13वां जो भाग था वो डेटम लाइन से सीधा मिल रहा था, मैंने 13 ले लिया। गुणा किससे करना था, लिस्ट काउंट से। ठीक है, लिस्ट काउंट से यानी अल्पतमांक से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये रीडिंग आ जाएगी जोड़ने के बाद। इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 35 mm। अब ये हमारे पास जो माइक्रोमीटर थे वो थे 0 से 25 mm की। ठीक है, ये माइक्रोमीटर है हमारे पास 25 से 50 mm का। ठीक है, मैंने आपको रेंज बताई थी माइक्रोमीटर कौन कौन सी होती है, 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 150 mm। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो 35 mm, 36, 37, 38। तो मेन स्केल की हमारे पास रीडिंग कितनी है, 38 mm। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर नीचे की जो लाइन है, आपको मेन स्केल के जो नीचे लाइन बनी हुई है 0.5 mm पे, अगर आपको वो लाइन शो होगी तो आप क्या करोगे, 0.5 ऐड कर दोगे, ना तो नहीं करोगे। तो इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मुझे रेड कलर की जो लाइन है, जो 0.5 mm की लाइन है, एक्चुअल में इसका जो कलर है वो ब्लैक ही होगा, मैंने अलग से शो करने के लिए इसको रेड बनाया था। ठीक है, अगर मुझे 35, 36, 37, 38 के नीचे कोई भी लाइन नहीं दिख रही 0.5 mm की, तो मैं क्या लूंगा, मेन स्केल की रीडिंग 38 mm ही लूंगा। प्लस इसमें मुझे क्या करना है, सर्कुलर स्केल के भाग, जो ग्रेजुएटेड या ऑक्सिलरी स्केल है उसके कितने भाग हैं। अब इसमें देखो हम भाग कौन सा लेते हैं, जो इस सेंटर लाइन, जो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन है, इसकी सीध में जो भाग होगा सर्कुलर स्केल का वो हम लेंगे। पर इस क्वेश्चन में देखें तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें जो सेंटर लाइन है, ये वाली जो डेटम लाइन है वो 35, 36, 37 यानी 36 और 37 के बीच में है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जिस जो लाइन है, जो भाग है, जिस भाग के ज़्यादा नज़दीक लाइन होगी, जो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन है, जिस भाग के नज़दीक होगी हम वो भाग लेंगे। तो इस डायग्राम में देखें तो ये 35 था, ये 36 और ये 37। तो 37 वाले भाग के जो है वो ज़्यादा नज़दीक है डेटम लाइन, तो मुझे कितने भाग लेंगे यहाँ सर्कुलर स्केल के, 37। ठीक है, तो 37 भाग लेंगे, इसको गुणा किससे करना है, 0.01 mm जो लिस्ट काउंट है। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 38.37। ये हमारे पास क्या होगी रीडिंग, ये हमारे पास रीडिंग होगी 38.37 mm इस माइक्रोमीटर की, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा उसकी।
ठीक है। अगर हमारा जो भाग है, इसने जो ग्रेजुएटेड स्केल या जो ऑक्सिलरी स्केल है, इसके कोई भी लाइन अगर सीधी मैच नहीं कर रही है हमारे पास डेटम लाइन के साथ, तो जिस लाइन के ज़्यादा करीब होगी हमारी डेटम लाइन और इंडेक्स लाइन, उसको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर 37वें पॉइंट के नज़दीक थी तो हमने इसमें 37 लिया था जो भाग है सर्कुलर स्केल का। अगर 36वें पॉइंट के नज़दीक होती तो हम यहाँ पर 36 लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात करें तो वापस अगर देखें तो 5, 10 और 15 mm, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 15 mm। उसके बाद हमें क्या करना था, अगर 0.5 mm वाली लाइन दिखेगी तो हम उसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो इस डायग्राम में देखें तो 15 के बाद मुझे 0.5 वाली लाइन शो हो रही है, तो यहाँ पे 0.5 मैंने ऐड कर दिया। प्लस सर्कुलर स्केल के भाग जो ग्रेजुएटेड या ऑक्सिलरी स्केल है उसके कितने भाग हैं जो कि डेटम लाइन से सीधा मिल रहा है, कौन सा भाग है उसका? डेटम लाइन की बात करें तो मेरे सामने ये वाला जो पॉइंट है वो इससे मैच कर रहा है, यानी सीधा मिल रहा है। तो इसका कौन सा भाग हुआ? 15, 16, 17, 18, 19। 19वां जो भाग है सर्कुलर स्केल का, ऑक्सिलरी स्केल का, वो किससे मिल रहा है? डेटम लाइन जो इंडेक्स लाइन है हमारी उससे। तो हम क्या करेंगे, 19 गुणा इसे 0.01 से। ठीक है, तो इसकी रीडिंग हमारे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ बात करें तो 15.5 हमारी मेन स्केल की रीडिंग थी, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 0.19। तो टोटल जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो आएगी 15.69 mm। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से जो माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग ले सकते हैं। एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने वो आपको सारे बता दिए थे कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसका डायग्राम किस तरीके का होता है, उसमें जो पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कौन कौन से पूछे जाते हैं, मैंने आपको उसके बारे में बताया। और इसकी जो रीडिंग है वो किस तरीके से लेते हैं माइक्रोमीटर की, तो उसके मैंने अलग अलग आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार जो माइक्रोमीटर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर का कितना होता है 0.01 mm, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें वो एग्जामिनर खुद कह के देता है क्वेश्चन में आपको कि अगर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.1 mm है तो दिए गए डायग्राम के लिए उसकी रीडिंग लीजिए। तब आप क्या करोगे, मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल के जो भाग होंगे वो आ जाएगा प्लस में, पर इनटू में जो लिस्ट काउंट है वो कितना करोगे, उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई 0.1 mm जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां पर आप 0.01 mm नहीं लेंगे। अगर 0.01 mm नहीं दिया तो आप यही यूज करेंगे, क्योंकि जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है वो कितना होता है 0.01 mm। ठीक है, अगर माइक्रोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ उसका लिस्ट काउंट कि 0.1 mm आप लेके चलो तो आपको वही लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले टॉपिक में भी हम जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उसमें भी हम जो IT एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।